नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं प्रिंस शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल एग्जाम पंडित पे। प्यारे विद्यार्थियों, कैसे आप? आशा करते हैं सभी बहुत बढ़िया होंगे। जैसा कि सीरीज चल रहा है मेन बेसिस इनपुट आउटपुट क्वेश्चंस, तो हम जितने भी इनपुट आउटपुट के क्वेश्चन पढ़ रहे हैं ये सभी किसी ना किसी मेंस के एग्जाम से रिलेटेड है। तो चलिए बिना देरी आज के सेशन को शुरू करते हैं। तो चलिए टेक्निकल टीम से कहूंगा आज का क्वेश्चन आपके सामने डिस्प्ले पे लाएं। चलिए, इनपुट है 786349। वाह भाई वाह। इनपुट में है 478, 729, 682, 519, 853। अब अगले स्टेप में लिखता है 487, 359, 287, 268, 159, 835। तो अब आप इस प्रश्न में थोड़ा सा ध्यान लगाइए। नंबर तो वही हैं, पर नंबरों में कुछ फेर बदल है। इसे इनपुट बेस इक्वेशन कहा जाता है। इनपुट के भी हाफ पेज चलना होता है। स्टेप 2 में 159, 268 इन्हीं नंबरों को लिखा है, वो भी असेंडिंग ऑर्डर में। बहुत है बढ़िया। स्टेप 2 का तो लॉजिक पता चल गया, पर स्टेप 1 का लॉजिक क्लियर नहीं है। तो स्टेप 1 के लॉजिक को पहले क्लियर करते हैं। 487, 359, 27, हाँ 287। तो यहां पे अगर आप देखें, अगर तो इवन नंबर है असेंडिंग ऑर्डर में, फिर ओड नंबर, और वो भी असेंडिंग ऑर्डर में। जैसे था 478, 48 फिर देन 7। 359 असेंडिंग ऑर्डर में ही है। 729 में पहले 2 आया, फिर 8 आया, बाद में 7। मतलब सबसे पहले स्टेप 1 में क्या हुआ? इवन नंबर असेंडिंग ऑर्डर, फिर ओड नंबर असेंडिंग ऑर्डर। बस ये चीज आप याद रख लो। डन। स्टेप 2 में इन नंबरों को ये असेंडिंग लगा रहा है, जो कि हमने पहले लिखते ही देख लिया था। स्टेप 3 में लिखा 152, 152, देन है 968, ठीक है जी। देन लिखा गया है 283, देन लिखा गया है 759, 488, देन लिखा गया है 735। अब क्या हुआ भाई? यहां पे देखो कि 152 ये कैसे जनरेट किया भाई इस बंदे ने? अब ये तो सेकंड स्टेप में तो स्टेप 1 को था असेंडिंग ऑर्डर। 152 कैसे बनाया गया और ये 2 लाया किसका गया? अरे अरे अरे, ये 2 इसका और 9 इसका, 3 इसका, 7 इसका। अरे वाह। मतलब डिजिट को ही आपस में इंटरचेंज, मतलब फर्स्ट का लास्ट और सेकंड का फर्स्ट आफ्टर में इंटरचेंज, फर्स्ट का लास्ट सेकंड का फर्स्ट इंटरचेंज, फर्स्ट का लास्ट सेकंड का फर्स्ट इंटरचेंज। डन है। चलिए तो स्टेप नंबर 4 देखते हैं आप। 125, 689, ओके, 832, 975, ये क्या भाई? 488, हाँ 753। अरे वाह। अब आप देखिए कितनी मस्त लॉजिक लगाई इसने यहां पे। 152 मतलब एक इवन नंबर है असेंडिंग ऑर्डर में, डिजिट्स कोई। 968 इवन नंबर है असेंडिंग ऑर्डर में, ओड था तो डिसेंडिंग। तो लॉजिक हो गया इवन असेंडिंग में अरेंज, ओड डिसेंडिंग में अरेंज। स्टेप नंबर 5 में क्या किया? 5 दूनी 10 और 1 11, 8 नी 72 और 4 6, 3 दूनी 6 और 14, 35 44। भाई बहुत बढ़िया।
अठू अठा 64 और 68, 3 पंजे 15 और 22। उसके बाद जहां पे ओड अक्षर है एंड लगा दिया, इवन है तो वहां पे एट द रेट लगा दिया, बस और कुछ नहीं। ओड पे एंड, इवन पे एट द रेट, ओड पे एंड, इवन पे एट द रेट, ओड पे एंड, इवन पे एट द रेट, और क्वेश्चन को बना दिया। तो चलिए ये तो था इसका लॉजिक। अब इसी लॉजिक पे हमें जो दिया गया इनपुट है उस पे बात करते हैं। एक बार दिया गया इनपुट यहां साइड में लिख लेता हूं, फिर हमारी टेक्निकल टीम क्वेश्चन को हटा देगी, फिर हम बनाएंगे और फिर प्रश्नों के उत्तर पे बात करेंगे। 347, 568, नेक्स्ट इज 867, नेक्स्ट वन इज 479। प्यारे बच्चों देखा आपने कि पीओ लेवल का क्वेश्चन। अब टेक्निकल टीम से कहूंगा क्वेश्चन को हटाएं कि देखो आपको कि कैसा क्वेश्चन दिया, मतलब ऐसा लॉजिक सोच के पार। तो मैंने आपको जैसा इस सीरीज में भी बताया कि जब शुरू की थी कि भाई यहां ना आपको यहां पे अपने लेवल को अपने से ही कंपीट करना है, अपना ही लेवल बढ़ाना है। ये पीओ लेवल के क्वेश्चंस हैं। तो देखिए अब हमने इनपुट लिखा, अब हमारे लॉजिक के अनुसार इवन नंबर पहले असेंडिंग में लिखो, फिर ओड असेंडिंग में। पहले इवन देन ओड, पहले इवन देन ओड, पहले इवन देन ओड, पहले इवन देन ओड, पहले इवन देन ओड। स्टेप 1 इज क्लियर। स्टेप 2 में इसी को ही असेंडिंग ऑर्डर में जचा दो। 237, 437, 479, 615, 685, 687। भाई पीओ लेवल का क्वेश्चन है। स्टेप 3 में डिजिट चेंज, आप भी मार दो चेंज। 234, 737, 476, 915, 686, 587। बस इन्हें इंटरचेंज करना था हर दो दो के पेयर में। अगले बार में इन्हीं को असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, अपने ही अक्षर में। असेंडिंग था ना, हाँ। ओड है तो डिसेंडिंग है, इवन है तो असेंडिंग है। इवन है तो असेंडिंग, ओड नंबर है तो डिसेंडिंग, इवन नंबर है तो असेंडिंग, ओड नंबर है तो डिसेंडिंग। स्टेप नंबर 5, इवन ओड हो गया। 5 में डिजिट का प्रोडक्ट सेकंड और थर्ड का, 4 तिये 12, 12 दूनी 12 और 2 14, 7 तिया 21 और ये हो गया 28, 6 7 42, 6 7 42, 46, 9 5 1 5 and 9 14, 48, 54, 7 5 35, 43। अब स्टेप नंबर 6, ओड की सीट पे एंड लगा दो, इवन की सीट पे एट द रेट, इवन की सीट पे एट द रेट, ओड पे एंड, इवन पे एट द रेट, ओड पे एंड, इवन पे एट द रेट, ओड पे एंड, ओड पे एंड। स्टेप नंबर 6 कंप्लीट। तो चलिए इस तरह से आपका ये सॉल्यूशन क्रिएट होता है। अब टेक्निकल टीम को कहूंगा इस पे बेस्ड क्वेश्चन को लेफ्ट साइड पे ले जाएंगे। पहले आप लगा दीजिए। नाउ चलिए, अब आप देखिएगा पहला क्वेश्चन, उसने आपसे फर्स्ट क्वेश्चन का विच इज 4th नंबर फ्रॉम द राइट एंड इन स्टेप 2 फ्रॉम द गिवन इनपुट। पहले तो आपको स्टेप 2 में जाना है, राइट से 4th, 1 2 3 4, दैट इज है ऑप्शन में भाई, हाँ जी ऑप्शन नंबर बी है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि देयर इज डैश एट द रेट इन लास्ट स्टेप, ठीक है जी, ऑफ द गिवन इनपुट। तो कितने एट द रेट आए हैं? 1 2 3 4 5 6 7, 7 आर देयर भाई, हाँ जी। चलिए ऑप्शन नंबर सी। अगले वाले क्वेश्चन में डैश इज फर्स्ट नंबर फ्रॉम द राइट एंड इन स्टेप 3 इन गिवन इनपुट। राइट साइड से बाई थर्ड में 587, ठीक है जी। विच वन इज, हाँ कौन से में पूछा?
फर्स्ट नंबर। अच्छा स्टेप 3 में, हाँ जी स्टेप 3 में तो यही है, वो भी राइट हैंड से, पर नंबर था 687। चलिए ओरिजिनल नंबर 687 था, विच इज ऑप्शन बी। अगला कहता है डिफरेंस बताना है द हाईएस्ट नंबर एंड द लोवेस्ट नंबर इन स्टेप 5 ऑफ द इनपुट। हाईएस्ट और लोवेस्ट, हाईएस्ट है 54, लोवेस्ट है 14, डिफरेंस इज 40। चलिए जी सी आंसर है। कहता है व्हाट इज द पोजीशन ऑफ 615, 615 की पोजीशन पूछिए स्टेप 1 में, लेफ्ट से सेकंड और राइट से फिफ्थ, जो भी ऑप्शन में दे रखा है मार्क कर दीजिए। लेफ्ट से सेकंड ऑप्शन पांचवा दे रखा है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। चलिए प्यारे बच्चों, पीओ लेवल के क्वेश्चन है, लॉजिक इससे भी भयंकर हो सकते हैं। चलिए घबराना नहीं, हमें लेवल इंक्रीज करना है। तो चलिए अगला क्वेश्चन टेक्निकल टीम से कहूंगा डिस्प्ले में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डी भाई 16M डिजायर काइंड 29, ये तो ठीक है, पर ये आ गया नीचे टी ऑलवेज एस डिजायर पी काइंड एम मैन डी विक्ट्री 4 13 16 19 20। भाई ये तो पता लग गया नंबर डिसेंडिंग ऑर्डर में है, पर ये अल्फाबेट कैसे लाए, तो थोड़ा सा स्टेप 1 को समझते हैं। भाई स्टेप 1 में आगे लेके आया 4, बड़े ध्यान से देखना बच्चों, इसका भी बड़ा गजब लॉजिक है। स्टेप 1 में आगे लेके आया, हेलो हाँ जी, स्टेप 1 में आगे लेके आया 4 और इधर 4 की प्लेस वैल्यू होती है डी अल्फाबेट, तो यहां लगा दिया डी। अब बीच में लिखा विक्ट्री 16 मैन डिजायर काइंड, अच्छा सबसे बड़ा अल्फाबेट विक्ट्री। चलिएगा तो लॉजिक समझ आया। भाई नंबर्स लगाने हैं असेंडिंग ऑर्डर में लास्ट पे, नंबर की प्लेस वैल्यू का लगाना है अल्फाबेट फर्स्ट पे, और उसके बाद होता है। अब क्या करता है भाई, उसके बाद जो बचे हुए आपको वर्ड्स दिए गए हैं वो डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने हैं। तो बिना देरी किए इसके क्वेश्चन को अब ड्रॉ करते हैं। अब हमें नीचे इनपुट दिया गया है 12 18 मेक रिजल्ट 9 25। टेक्निकल टीम से कहूंगा थोड़ा सा क्वेश्चन को इधर करें, शायद कुछ नहीं है डन है। 25 टुवर्ड्स सक्सेस आ गया जी। अब ये आपका वर्ड हो गया। अब इस वाले में आपको ये दे दिया इनपुट, होपफुली आप सभी को दिखाई दे रहा है। अब इन सबसे छोटा है 9, पहले रखो यहां 9 की प्लेस वैल्यू को होता है आई, यहां रख दिया आई। इन सब वर्ड्स में मेक रिजल्ट टुवर्ड सक्सेस, बड़ा वर्ड है टुवर्ड्स, तो आप लिखेंगे टुवर्ड्स, टी है ना। अब इसे हटा दो, 9 को हटा दो, बाकी सारे अंदर ठोक दो। 12 18 मेक रिजल्ट 25 सक्सेस। ठीक है जी। अगले स्टेप सेकंड में 9 से बड़ा नंबर है 12, 9 को यहां रखो, 12 को इधर रखो। टेक्निकल टीम को कहूंगा क्वेश्चन को अब थोड़ा सा एक बार साइड कर दे ताकि मैं ये बनाना सिखा दूं। चलिए पोजीशनिंग में एक बार थोड़ा सा साइड कर दीजिए, और साइड कर दीजिए। हाँ 12 आ गया। अब 12 पे होता है एल, ठीक है जी। अब जो अगला वर्ड आएगा ना अपने इनपुट में देखो उसके बीच में रखा गया है, मतलब ये आई और टुवर्ड्स जो है ना ये तो यहीं रहेंगे, पर टी से छोटा है एस सक्सेस, ये यहां आया। अब ये भी चला गया, बचा हुआ है 18 मेक रिजल्ट 25, यही है ना 18 मेक रिजल्ट 25, बाकी सब वही। स्टेप 3 में 18 9 12 18 18 पे आता है आर। अब यहां पे आपका आई टुवर्ड्स एल सक्सेस। अब सक्सेस से बड़ा एस टी,
उससे छोटा रिजल्ट, रिजल्ट। ठीक है जी, अब इन्हें भी हटा दो, 18 जा चुका है, मेक और 25 बच गए। अगली बार स्टेप 4 आप लिखेंगे आर रिजल्ट एल सक्सेस आई टूवर्ड्स, इधर आ जाएगा आपका मेक, नंबर है 9, 12, 18, 25 नंबर पे होता है वाई। सो ये आ गया आपका नंबर। तो कितने स्टेप में क्लियर हुआ ये आपका? कितने में हुआ भाई? 4 स्टेप में क्लियर हो गया। अब नीचे इसके क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है विच एलिमेंट इज एग्जैक्टली बिटवीन y एंड r इन लास्ट स्टेप। y और r के बीच में मेक है, विच इज ऑप्शन ए। सेकंड वाले में आपको कहता है व्हाट इज द पोजीशन ऑफ मेक फ्रॉम द राइट हैंड इन द स्टेप 3। स्टेप 3 में 1 2 3 4 किसकी पोजीशन पूछ रखी है? मेक की। 1 2 3 4 5 राइट से पांचवा, फिफ्थ फ्रॉम राइट हैंड, तो पांचवा है, फिफ्थ आंसर ए। अगला कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप 5 ऑन द बेस। ऐसा कोई स्टेप ही नहीं, आंसर ई मार्क करेंगे क्योंकि 4 में सॉल्व हो गया। अच्छा, इन विच स्टेप दैट वाई आर मेक फाउंडेड इन द सेम ऑर्डर। आपको दिख रहा है वाई आर मेक फाउंडेड इन द 4th स्टेप। तो इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन बनता है। ऐसे ही और बढ़िया बढ़िया लॉजिक के साथ अगली क्लास में नए क्वेश्चनों में मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। स्टे ट्यून विद एग्जाम पंडित। प्यारे बच्चों, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आपको किसी भी चीज का कोई शॉर्ट ट्रिक टेक्निक सीखना हो तो कमेंट में लिखिए। थैंक यू। स्टे ट्यून विद एग्जाम पंडित।